गुड मॉर्निंग दोस्तों, इंस्टीट्यूट पे आपका स्वागत है। लगता है मॉर्निंग में है तो नींद खुली होगी आपकी, क्योंकि नींद खुली है तभी तो समझ में आएगा। दोस्तों आपका जो टॉपिक चल रहा है दोस्तों, सिटिंग अरेंजमेंट, और मैं लंबा खींचना नहीं चाहता। आज का हमारा एक लास्ट क्लास होगा, पर आपको बैठक व्यवस्था जो लाइन वाले क्वेश्चन हुए वो आपका डाउट आज क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस भाषा में आपको पढ़ाया जाएगा। दोस्तों जब भी आप लाइन वाले क्वेश्चन करते हैं तो आपको एक मैप याद आएगा। किस तरह से मैप होगा? इस तरह से मैप होगा। इस मैप का आप जैसे बनाते हैं, अब हम बोलो, जब भी हम मैप निकालते हैं तो मैप के अंदर जो ऊपर वाली बाजू हो जाती है वो हो जाती है हमारी नॉर्थ। ये बाजू हो जाएगी हमारी नॉर्थ, जिसे हम बोलते हैं उत्तर। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। पर ये नॉर्थ है तो फिर ये हो जाएगी साउथ। ये हो जाएगी भाई साउथ, जिसे हम दक्षिण बोलते हैं। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये दो बाजू बची है दोस्तों, तो इसे हम बोलते हैं ईस्ट और इसे बोलते हैं वेस्ट। अब ये आएगी ईस्ट, इसे बोलते हैं, और इसे बोलते हैं वेस्ट, जिसे बोलते हैं पश्चिम। यहां तक आपकी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं वो हमें आइडेंटिफाई करना है दोस्तों। अब यहाँ पे अगर आपको लगे ये बाजू कौन सी हो जाएगी, तो फिर ये बाजू हो जाएगी दोस्तों दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व हो जाएगी। आप बोलेगे ये बाजू कौन सी हो जाएगी, फिर ये हो जाएगी दक्षिण पूर्व। ये हो जाएगी उत्तर पूर्व, सॉरी, ये हो जाएगी उत्तर पूर्व, ये हो जाएगी दक्षिण पूर्व। आपको रेलवे के धुन तो पता होंगे दोस्तों, इसमें इसी तरीके से मैप निकाला जाता है दोस्तों। अब ये हो जाएगी उत्तर पश्चिम, और ये हो जाएगी दोस्तों, ये बाजू हो जाएगी पश्चिम दक्षिण पश्चिम। आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। ये हमारे दिशा दर्शक होते हैं और इसी के ऊपर ही टॉपिक हमारा बना है। अब आपको इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, टाइप 1 देखते हैं हम इसके अंदर किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आज हम रट्टा नहीं लगाएंगे दोस्तों, बिल्कुल प्रैक्टिकली क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे, जिसको आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। अब इसमें टाइप 1 देख रहे हैं। अब टाइप 1 के अंदर आपको एक लाइन बोली जाएगी दोस्तों। मान लो कुछ कैंडिडेट है जो इस लाइन में छात्र खड़े हैं, जब वो नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़े, नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़े, मतलब इसका मतलब इस तरीके से होगा, इस डायरेक्शन में वो मुंह करके खड़े, तो इसके लेफ्ट एंड राइट आपको बोला जाएगा कि केशव के लेफ्ट में कौन होगा, राइट में कौन होगा। इसके लिए आपको उसकी बाजू को याद करना जरूरी है दोस्तों। जब मैं इस तरफ से खड़ा हूं तो मेरी ये जो बाजू हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी मेरी दाएं बाजू, और ये हो जाएगी मेरी बाएं बाजू। और जब मैं इस तरह से खड़ा हूं तो मेरी ये दाएं हो जाएगी, ये मेरी बाएं हो जाएगी। अब ये दाएं का मतलब होता है राइट साइड, इसे हम बोलते हैं दाएं बाजू। ये हुई हमारी दाएं बाजू, और ये जो बाजू हो जाएगी हमारी लेफ्ट हैंड में है, तो ये लेफ्ट बाजू होगी, जिसे हम बोलते हैं बाएं बाजू। ये अगर आपको समझ में आता है तो कोई भी सवाल आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। आपको बोला जाएगा कि भाई यहाँ पे केशव खड़ा है, केशव के दाएं में तीसरा कौन होगा। अगर यहाँ पे 4 कैंडिडेट दिए हैं तो तीसरा कौन होगा, तो दाएं में बोला है तो फिर केशव का अगला ही बनेगा, और यहाँ बोलेगा, आपको बोल देगा कि राम शाम क्या होगा, तो यहाँ पे शाम वगैरह कुछ आएगा। तो आपको ये सवाल करने में दिक्कत नहीं होगी। और टाइप 1 यही दर्शाता है, जब भी वो बोला जाए कि वो उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े, सामने की तरफ मुंह करके खड़े, तो उसका लेफ्ट बन जाएगा दोस्तों, आपका लेफ्ट बन जाएगा, और उसका राइट आपका राइट लेफ्ट बन जाएगा, और राइट आपका राइट बन जाएगा। तो ये जो चार्ट है दोस्तों, ये आपको भूलना नहीं। अगर आपको दिशा एग्जाम में समझ में नहीं आ रही है तो फिर आप इस मैप को निकालिए, आपको समझ में जरूर आ जाएगा कि दिशा दर्शक क्या होता है। ये सबसे आसान चैप्टर है दोस्तों, जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाती है। अब इसमें तो टाइप 1 हुआ, टाइप 1 में इस तरह से पूछा जाएगा। अब सेकंड टाइप इसमें क्या पूछा जाएगा दोस्तों, वो आप देख लीजिए। अब इसमें एक लाइन खींची है, अब यहाँ पे भी कोई कैंडिडेट खड़े हैं। अब हमें आपको समझ में आया होगा लेफ्ट और राइट क्या होगा। ये हमारा हो जाएगा राइट, जो कि हो जाएगी दाएं बाजू, और ये हो जाएगा हमारे लेफ्ट बाजू।
जिसे हम बोलते हैं बाएं बाजू। यहाँ तक का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। अब आपको बोला देगा कि राम श्याम इनका जो मुंह है वो साउथ की तरफ खड़ा है, मतलब नीचे करके खड़ा है, तो फिर इसके दाएं में, इसके लेफ्ट में कौन सी बाजू हो जाएगी? तो अब इस बाजुओं को चेंज करना होगा दोस्तों। आप एक गलत लिख लो। अब क्या होगा, दाएं बाजू ये हो जाएगी, क्योंकि मैं इस तरफ से खड़ा हूं तो मेरी ये दाएं हो जाएगी और ये बाएं हो जाएगी। तो मैंने आपको घुमाने के लिए बताया था दोस्तों। अब ये हमारा जो होगा दाएं बाएं रट्टा नहीं लगाना है दोस्तों। ये हो जाएगा हमारी लेफ्ट और ये हो जाएगा हमारी राइट। ये हो जाएगी हमारी दाएं बाजू और ये हो जाएगी हमारी बाएं बाजू। आप समझ में आए दोस्तों? हम जब भी मुंह इस तरफ खड़े करेंगे तो हमारी जो दिशा होगी वो चेंज हो जाएगी। हमारी जो लेफ्ट होगी वो राइट होगी और जो राइट होगी वो लेफ्ट बन जाएगी दोस्तों। और यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर करता है, अगर वो साउथ की तरफ मुंह करके खड़े, नीचे की तरफ मुंह करके खड़े है, तो फिर उसका दाएं साइड में दूसरा कोण होगा, तो ये हो जाएगी उसकी दाएं बाजू। और यहाँ पे अगर केशव खड़ा है, अगर यह श्याम आया है, सॉरी हाँ, बाएं बाजू दाएं बाजू में अगर श्याम आया है तो फिर इस साइड में श्याम नहीं होगा। सेम कंडीशन हो तो इस साइड में क्या हो जाएगा, राम बन जाएगा। आपको ये आइडेंटिफाई करना है। जब मुंह नॉर्थ की तरफ खड़ा है, नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़ा है, तो फिर उसकी जो राइट साइड हो जाएगी, जो आपकी राइट है वही बन जाएगी, जो आपकी लेफ्ट है जो आपकी लेफ्ट बन जाएगी। और जब भी वो साउथ की तरफ मुंह करके खड़ा है तो आपका जो लेफ्ट होगा वो आपका राइट बनेगा और जो आपका राइट है वो आपका लेफ्ट बनेगा। और यही मेरा कंसेप्ट है। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा टाइप 2। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जिसमें हम गड़बड़ा जाते हैं दोस्तों। जब वो साउथ की तरफ मुंह करके खड़ा है तो फिर आपका राइट लेफ्ट बनेगा और जो आपका लेफ्ट है वो आपका राइट बनेगा। पर जब भी वो आपको नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़ा है, ऊपर की तरफ मुंह करके खड़ा है, तो फिर आपका राइट ही बनेगा और आपका लेफ्ट ही बनेगा दोस्तों। अब इसमें और एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, वो है टाइप 3। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो फिर रिकॉर्डेड क्लास से इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए, आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं। अब इसमें आपको बोला गया है टाइप 3। इसमें 3 ही टाइप आपको पूछे जाते ज्यादातर, और मैंने आपको 2 टाइप समझा है। अब तीसरा टाइप है, आपको बोल देगा कि सामने सामने वाले में 2 लाइन खींचेंगे पे, ये लाइन हुई, ये हमारा दाएं हो गया जिसे हम राइट कहते हैं, ये हमारा बाएं हो गया जिसे हम लेफ्ट कहते हैं। अब यहाँ पे खड़ा है, सामने सामने खड़ा है, मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, ये इस तरफ देखेगा और जो इस तरफ होगा ये ऊपर की तरफ देखेगा। तो मैंने आपको पहले ही बोला है आपकी दाएं बाजू आपकी बाएं बन जाएगी और जो बाएं बाजू है वो दाएं बन जाएगी। और मैं इस तरफ खड़ा हूँ तो फिर जो ऊपर वाला नीचे देख रहा है तो फिर ये हो जाएगी बाएं बाजू, फिर ये हो जाएगी दोस्तों बाएं बाजू और ये हो जाएगी दाएं बाजू। इसे बोलते हम राइट, इसे बोलते हम लेफ्ट। विपरीत दिशा हो जाएगी दोस्तों। विपरीत दिशा का मतलब होगा एक दूसरे के ऑपोजिट। अगर ये लेफ्ट है तो फिर ये राइट बन जाएगी, इसे बोलते दाएं। ये दाएं है तो फिर ये हो जाएगी ये बाएं, ये हो जाएगी दाएं। और जब ये दाएं हो जाएगी तो ये बाएं हो जाएगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर राम यहाँ पे खड़ा है और राम के आपको बोला जाएगा कि नॉर्थ की तरफ सामने वाले में केशव खड़ा है, आपको बोला जाएगा, और केशव के लेफ्ट में राम खड़ा है, राम यहाँ पे सॉरी यहाँ पे संदीप खड़ा है, तो आप गड़बड़ा नहीं चाहिए दोस्तों। आपको मैंने पहले बोला है जब राम ऊपर की तरफ मुंह करके खड़ा है तो जो सामने वाला होगा उसका राइट लेफ्ट आपके राइट लेफ्ट के विपरीत होगा। जब आपका राइट इस साइड में होगा तो केशव का जो राइट साइड होगा वो इस तरफ से होगा, तो फिर केशव के राइट साइड में बोला है तो फिर इधर संदीप आ जाएगा। अगर आपके राइट साइड में राम के राइट साइड में बोला जाए तो फिर इस साइड में आएगा और जहां आएगा महाराज।
तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं टाइप 3 एंड के ऊपर। इससे अलग तो कुछ पूछा नहीं जाएगा दोस्तों। मुझे लगता है कि ये दिशा दर्शन है, सिटिंग अरेंजमेंट जिसे बैठक व्यवस्था बोलते हैं, इसका प्रयोग हम दिशा दर्शन के लिए भी कर सकते हैं दोस्तों। तो ये बहुत ही आसान क्लास था, इससे आसान आपको कोई बताएगा भी नहीं दोस्तों। अगर आपको सच में क्लास अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू।